नमस्कार, मैं हूं विवेक अग्रवाल और आप सभी का स्वागत है भगवान राम की वनवास भूमि श्री चित्रकूटम में। दर्शकों, आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को यात्रा कराने जा रहे हैं एक ऐसे स्थान की जिनके बारे में संत कवि श्री तुलसीदास जी ने कहा है, कामदगिरि भय राम प्रसादा अवलोकत अपहरत विषादा। जी हाँ, इसका अर्थ यह है कि भगवान कामतानाथ जी का द्वार ऐसा द्वार है जहाँ पर कोई भी व्यक्ति अगर सच्चे मन से आता है, दर्शन करता है और परिक्रमा करता है तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कामतानाथ जी के बारे में एक विशेष बात और है कि यहाँ हर माह की अमावस्या को अगर जो भी व्यक्ति मंदाकिनी नदी में स्नान करने के पश्चात कामतानाथ जी के दर्शन करता है, परिक्रमा करता है तो उसका एक विशेष महत्व माना गया है। और इस सभी कड़ी में आपको हम अपनी इस वीडियो के माध्यम से कामतानाथ जी की पूरी यात्रा करने जा रहे हैं और उसके लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप और आने वाले हमारे वीडियो के बारे में आपको समय में जानकारी मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की यात्रा। जय कामतानाथ जी की। दर्शकों, जैसा कि आपको ज्ञात होगा, कामतानाथ जी जो परिक्रमा है ये प्रमुख रूप से 4 मुखार बिंदु द्वारा है। मतलब तो 4 मुखार बिंदु हैं, पर्वत के चारों दिशाओं में स्थित हैं, पूरब, पश्चिम और उत्तर दक्षिण। जी हाँ, अभी हम पहुँचे हैं प्रमुख मुखार बिंदु में, जिसको कि कामतानाथ जी की परिक्रमा का स्टार्टिंग पॉइंट भी कहा जाता है। और आपको हम आइए दर्शन अभी आपने यात्रा की प्रथम मुखार बिंदु कामतानाथ जी की, जहाँ से परिक्रमा का मार्ग प्रारंभ होता है। और अभी हम लगभग 1 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं और पहुँचे हैं श्री कामतानाथ जी के द्वितीय मुखार बिंदु में। जी हाँ, द्वितीय मुखार बिंदु प्राचीन काल में इनको देखा जाए प्रथम मुखार बिंदु के नाम से ही जाना जाता था, मगर समय के बदलाव के साथ जो प्रथम मुखार बिंदु था आज वो द्वितीय मुखार बिंदु के नाम से जाना जाता है। और जहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है परिक्रमा मार्ग का, जहाँ से परिक्रमा मार्ग प्रारंभ होती है, वहाँ पे एक आर्टिफिशियल मूर्ति का अनावरण किया गया है, जिनको कि प्रथम मुखार बिंदु कहा जाता है। परम पूज्य महाराज जी से बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ का क्या महत्व है और यहाँ का क्या इतिहास रहा है। धन्यवाद। कामदगिरि पर्वत का नाम है, जिनकी लोग परिक्रमा करते हैं। पर्वत पूरा इनका विराट रूप देह है, शरीर। ये पर्वत से निकला हुआ सरकार का स्वयं प्रकट मुख। इन्हीं का पूजन अपने हाथों से परमात्मा राम, जिन्हें त्रेता युग में 14 वर्षों के लिए वनवास हुआ था, तो महर्षि वाल्मीकि जी के कहे मुताबिक 11.5 वर्ष पूजन किए। उनके पूजन करने से ही, निवास करने से इनका नाम चित्रकूट गिर के बजा हुआ है, कामदगिरि कामदानाथ। जैसे जगदीश में जगन्नाथ, काशी में विश्वनाथ, ऐसे चित्रकूट में भगवान कामदनाथ, ये स्वयं विष्णु के स्वरूप। भगवान राम का जब वनवास हुआ तो सर्वप्रथम भरद्वाज आश्रम में पहुँचे। वहाँ उन्होंने पूछा कि महाराज हमको कोई ऐसा स्थान बताया जाए जहाँ पर हमारा ये वनवास का समय अच्छे से व्यतीत हो जाए। तो भरद्वाज जी ने उनको वाल्मीकि जी के पास भेजा कि महाराज आप वाल्मीकि जी के पास जाएं, वो बताएंगे। क्यों? वाल्मीकि जी ने राम जन्म से पहले वाल्मीकि की रचना की थी। तो जब प्रभु वाल्मीकि आश्रम पहुँचते हैं तो वहाँ रामचरितमानस में आप लोग देखें, पढ़ें, स्पष्ट लिखा हुआ है कि काह मुनि सुनहु भानुकुल नायक, आश्रम कहूँ समय सुखदायक, चित्रकूट गिर करौ निवासु, तहाँ तुम्हार सब भांति सुपासु, अत्रि आदि मुनिवर बहु बसहीं, करहि जोग जप तप तनु कसहीं, चलौ सुफल श्रम सब कर करहु, रामदेव गौरव गिरवरहु। भगवान राम आए, यहाँ निवास किए और इनका पूजन किए। जब यहाँ से प्रभु आगे बढ़े, दक्षिण यात्रा में जाने लगे, उस समय पर्वत पहाड़ बोलते रहे कि महाराज अभी तक आप रहे, आप हमको छोड़ के जा रहे हैं, अब हम कैसे रहेंगे? बोले हम आपका वो नाम रखे जाते हैं कि हजारों लोग आपके दर्शनों को आएंगे, जिनकी जैसी कामनाभिलाषा होगी आप पूरी करेंगे। तभी से इनका नाम चित्रकूट गिर के बजा हुआ कामदगिरि कामदानाथ। कामद भे गिरि राम प्रसादा, अवलोकत अपहरत विषादा।
सामने जहाँ आपको फूल दिखाई दे रहे हैं मुख है, मुख के अंदर इनके 7 मूर्ति शालिग्राम भगवान की विराजमान है। जैसे हम आप लोगों के दाढ़ दांत होते हैं, साल में एक आध बार जब कभी उनकी इच्छा होती है उनके मुख से जल या दूध अभी भी निकल के आता है, लेख नहीं आंखों देखी बात बता रहे हैं। नीचे की मूर्ति है रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमा है। महाराजा पन्ना नरेश समान सिंह जो देव का नाम आता है, कभी चित्रकूट आए, यहाँ कोई कामना किए, जब उनका कार्य पूर्ण हुआ तो शुरू में इस पहाड़ी के चारों ओर पक्का परिक्रमा मार्ग उन्होंने बनाया था, अनेक मठ मंदिर बनवाए। ये रामचंद्र जी की मूर्तियाँ श्रृंगार के लिए स्थापित किए, जैसे कोई किरीट मुकुट छल्ला दाग दगीना होता है तो भगवान को अर्पण करके इन्हें धारण कराते हैं।
कामतानाथ जी के ज्योति मुखार बिंद के दर्शन करने के पश्चात अभी हम लगभग 1 किलोमीटर की दूरी और तय कर चुके हैं। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से लगभग 2 किलोमीटर दूरी तय करने के पश्चात आज हम पहुंच चुके हैं। ये जो पेड़ आप देख रहे हैं मेरे पीछे, पीपल का पेड़ है। ये कहा जाता है कि ये महान संत कवि तुलसीदास जी के द्वारा लगाया गया था, जो कि कई वर्षों पुराना है और आज भी इनके देखने दर्शन करने को आप सभी को मिलते हैं। अभी लगभग हम 3 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं और आप पहुँचे हैं श्री साक्षी गोपाल जी महाराज जी के मंदिर में। कहा जाता है कि साक्षी गोपाल जी का परिक्रमा जो लगाते हैं उनका साक्षी एक प्रूफ होता है। अगर अच्छा तो जो भी दर्शक हमारे परिक्रमा लगाने आते हैं तो उनका साक्षी गोपाल मंदिर में आना बहुत अत्यंत ज़रूरी है, क्योंकि यही एक साक्ष्य है कि आपने यहाँ के दर्शन पूर्ण तरीके से पूरे किए हैं। साक्षी गोपाल जी के दर्शन के बाद अब हम पहुँचे हैं श्री भरत मिलाप जी में। जी हाँ, यह वह स्थान है जहाँ वनवास काल के समय भगवान राम से अपने भ्राता बड़े भाई से मिलने के लिए भरत जी चित्रकूट पहुँचे थे और उन्होंने यहाँ पे श्री राम जी से मुलाकात की थी। जी हाँ, यह प्राचीन स्थान है और यहाँ के बारे में जो विशेष जानकारी है, यहाँ का जो इतिहास रहा है, इस वक्त के बारे में हम जानकारी ग्रहण करेंगे यहाँ के परम पूज्य श्री महाराज जी से। और आइए हम चलते हैं महाराज जी के पास और पूछते हैं कि यहाँ का क्या इतिहास है, यहाँ का क्या विशेष महत्व है। जय कामतानाथ जी की। बोलिए भरत जी महाराज की जय। ये इसी जगह जब भगवान राम जी और भरत जी मिले, जहाँ जहाँ भगवान राम और भरत जी के आंसू बहे तो पत्थर भी अपनी कठोरता को छोड़ दिया और मोम की तरह पत्थर पिघल गया। आज भी यहाँ भगवान राम और भरत जी के चरणों के निशान हैं। कहीं एड़ी है, कहीं पंजा है, कहीं घुटना है, कहीं अंगूठा है, कहीं पूरा पैर है। पाही नाच कहूँ पाही गोसाई, भूतल पर्यो लकुट की नाई। लठिया के समान भरत जी गिर गए राम जी के चरणों में। राम जी उठे राम सुन प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंगन तीरा। कहीं धनुष गिर गया, कहीं बाण गिर गया, कहीं पट गिर गया कि भगवान के मिलने में बाधा हम न डालें। ये जो है सब भगवान के चरण चिन्ह है। अगम स्नेह भरत रघुवर को, जहाँ न जाए मन विधि हरिहर को। कहत सप्रेम नाई मही माथा, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। यहीं जब भगवान राम और भरत जी का मिलाप हुआ, जब यहाँ से भरत जी जाने लगे तो रामचंद्र जी से चरण पादुका मांगे। रामचंद्र जी ने चरण पादुका दिए। प्रभु कर कृपा पाउरी दीनी, सादर भरत शीश दलनी। भरत जी यहीं से लेके चले गए और इसी जगह मिलाप हुआ। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। आप लोग सभी लोग जो है पहले नंबर में दर्शन किए राम और भरत जी के चरणों का, दूसरे नंबर में माता सीता और कौशल्या जी के चरण है। इसी जगह माता सीता और कौशल्या जी के चरण चिन्ह है। कहीं एड़ी है, कहीं पंजा है, कहीं पूरा पैर है, कहीं अंगूठा है। देखेंगे मिली सकल सासू सिया जाई, कहीं अवसर करुणा में चाहिए। ये माता जी के चरण चिन्ह। नमस्कार, मैं हूं विवेक अग्रवाल और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है भगवान राम की वनवास भूमि श्री चित्रकूट में। दर्शकों, आज हम अपने आप को आपको इस वीडियो के माध्यम से यात्रा करने जा रहे हैं कामतानाथ जी की परिक्रमा मार्ग में उपस्थित श्री लक्ष्मण पहाड़ी जी की। जी हाँ, लक्ष्मण पहाड़ी जी में अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले आप देख सकते हैं मेरे पीछे रोपवे की भी व्यवस्था की गई है भारत सरकार के द्वारा। और इस रोपवे के थ्रू आप यहाँ पे बहुत ही कम समय में आप यहाँ लक्ष्मण पहाड़ी पहुँच सकते हैं और अपनी यात्रा कंप्लीट कर सकते हैं। और आपको हम अपने इस वीडियो के माध्यम से लक्ष्मण पहाड़ी के बारे में, यहाँ की क्या विशेषता है, क्या प्रमुखता है, सभी जानकारी हम अभी इस वीडियो के अंतर्गत देने वाले हैं। लक्ष्मण पहाड़ी है। लक्ष्मण जी महाराज यहाँ से रह के माता जी की रखवाली किया भैया जी 12 वर्ष तक। अभी आप लोग नीचे से यहाँ नीचे आपको परिक्रमा में भरत मिलाप चरण चिन्ह मंदिर मिला ना, वहाँ पे भगवान राम माता जानकी जी रहीं। लक्ष्मण जी महाराज यहाँ से रह के उनका पहरा किया, क्योंकि लंका में जो साध्वी सती सुलोचना रही, जो मेघनाथ की पत्नी थी, उसका वरदान था
कि मेरे पति मेघनाथ को वही मारेगा जो 12 वर्ष तक नींद, नारी और भोजन का त्याग करेगा। तब लक्ष्मण जी यहाँ से वो अनुष्ठान किया कि भगवान राम जी के साथ में माता जानकी जी रही। इस कारण से कछुक दूर सजीवान सरासन, जागन लगे बैठ वीरासन। कुछ दूरी से रह के महारानी जी का वीरासन की आसन में पहरा किया। ये लक्ष्मण जी हैं शेष नांग अवतार, जो सांवली मूरत सामने दिखाई दे रही लक्ष्मण जी का पहला अवतार है शेष नांग का। नीचे राम लक्ष्मण जानकी जी हैं, उनसे नीचे शालिग्राम भगवान। ये पृथ्वी का भार हटाने के लिए भगवान ने पहला अवतार लिया था शेष नांग का। ये लक्ष्मण जी का दूसरा अवतार है वनवासी अवतार। यही इसी आसन में बैठ के माता जी की रक्षा किया 12 वर्ष तक लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी का तीसरा अवतार हुआ था कृष्ण बलदाव जी का। तो लक्ष्मण जी का तीसरा अवतार है राधा कृष्ण। बलदाव जी की पूजा नहीं होती, इस कारण से कृष्णावतारी के राधा कृष्ण भगवान की पूजा होती है। जैसे देखिए कामदगिरी पर्वत है, तो ये भगवान नारायण का स्वरूप है। ये कामदगिरी भगवान के 4 मुखारविंद है चित्रकूट धाम में। तो ये भूमि को पहले ब्रह्मारण्य के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इसको पहले ब्रह्मा जी का वास इसी चित्रकूट में हुआ था जन्म, तो इसे ब्रह्मारण्य के नाम से जाना जाता था। फिर इसके बाद चित्र नाम के ऋषि ने पर्वत की स्थापना करी, तब से इसका नाम हुआ चित्रकूट। तो जब राम जी चित्रकूट में आए तब तुलसीदास जी कहते हैं कि अब कामदगिरी भय राम प्रसादा, अवलोकत अपहरित विषादा। तो भगवान राम चित्रकूट आने से कामदगिरी राम प्रसादा, यानी राम जी प्रसाद के रूप में चित्रकूट में विचरण होते हैं। तो यहाँ पे भगवान राम के 4 मुख हैं। पहला मुखारविंद है, जिनके मुख से 7 शालिग्राम निकले हुए हैं, वो 5 दाढ़ के रूप में रहते हैं, 2 मुख पे लगे रहते हैं। दूसरा मुखारविंद है कामधेनु द्वार, कामधेनु द्वार पे गौमुख द्वार है। ये तीसरा है जहाँ पे आप लोग खड़े हो, ये तीसरा अग्नि मुखारविंद है। इसके यहाँ पे बगल में लक्ष्मण टेकरी है, वहाँ पे लक्ष्मण पहाड़ी है। लक्ष्मण जी 11.5 वर्ष 7 महीना नर नारी और भोजन का त्याग करके तपस्या किए। फिर चौथा मुखारविंद आगे आएगा, वहाँ पे दर्शन नहीं होता, वहाँ पे केवल 1 मिनट बैठने का महात्म्य होता है। कोटि कल्प काशी बसे मथुरा कल्प 1000, एक निवस सरजू बसे तो तुले न तुलसीदास। जैसे आप लोग दर्शन करने के लिए आते हैं तो बोलते नहीं है चित्रकूट चिंता हरण, आए सुख के चैन पाप कटे युग 4 के सो बसत कामदा नैन। तो जब भगवान राम को आप परिक्रमा लगाएंगे तो आँखों से आँखों मिला के भगवान का दर्शन करेंगे, तभी सुख प्राप्त होगा। क्योंकि ये कामदगिरी हैं, कामनाओं के पूर्ण करने वाले। जो भी भक्त आता है उसकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं भगवान राम। और जो भी भक्त आता है उसके चित्रकूट में पग रखते ही काम क्रोध मोह लोभ ये सब नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि ये तो बहुत अच्छी भूमि है, तपोनगरी है, राम जी की तपोस्थली है। यहाँ भगवान राम 11 वर्ष 7 महीना वास करते हैं। फिर इसके बाद भगवान राम आगे की ओर जाते हैं। यहाँ पे जब राम जी का राज्याभिषेक करने के लिए भरत जी चित्रकूट में जल लेके आए थे, तो राम जी ने कहा यहाँ तो मेरा वनवास हुआ, तो वनवास में राज्य तिलक कैसे हो सकता है? राज्य तिलक तो राज्य सिंहासन में ही बैठ के होता है।
तो राम भरत जी ने कहा कि ये जल को क्या किया जाए। तो अत्रि मुनि ने कहा कि यहाँ पे एक अनादि कूप है, यहाँ पे एक भरत कूप स्थल है। तो अत्रि मुनि ने कहा कि यहाँ पे एक अनादि कूप है, ये जल को उसी कूप में छोड़ दिया जाए। क्यों? क्योंकि भगवान हम लोगों के, आप लोगों के यहाँ से यहाँ तक में 9 छिद्र होते हैं। और भगवान की नाभि को 10वां द्वार बोलते हैं। तो 10वां द्वार बोलते हैं तो भगवान अत्रि मुनि कहते हैं कि जो सिर पे चढ़ने वाला जल है तो भगवान के पेट के अंदर जाएगा, क्योंकि भगवान नारायण का तो विशाल स्वरूप होता है। भाई जो नारायण प्रलय के समय में सारी सृष्टि को अपने उदरस्त कर लेता है, उसका तो कोई कुआं के बराबर आकार होगा ही। तो अत्रि मुनि ने कहा कि ये जो सिर पे चढ़ने वाला जल है वो भगवान के पेट के अंदर जाएगा। अब भगवान के नाभि के अंदर 7 समुद्र है। भाई भगवान के नाभि के नीचे भी 7 लोक हैं, ऊपर भी 7 लोक हैं। तो इसी तरह से समस्त लीलाएं भगवान की तो बहुत हैं, लेकिन इनका लीलाओं का वर्णन कोई कर नहीं सकता। चित्रकूट की लीलाओं का वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे भगवान राम 99 रास किया। चित्रकूट में भगवान राम 99 रास किया। तो ये पार्वत तीनों एक ही हैं, जैसे गोवर्धन का हो गया, एक चित्रकूट का हो गया, एक त्रिकूट गिरिलंका का हो गया। ये सुमेर पार्वत जो है, तो ये सुमेर पार्वत के ही टुकड़े हैं। इनको गरुड़ जी महाराज पवन के वेग से उड़ाया था। भगवान राम ने इनको पवन के वेग से उड़ाया था। तो जब सुमेर ने भगवान से कहा कि आपने मेरा अपमान कराया, तो भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारा अपमान नहीं कराया हूँ। जिस चरणों को पाने के लिए बड़े बड़े ब्रह्मा, बड़े बड़े ऋषि अपने मुकुट की कीर्ति रगड़ते हैं, उन चरणों को रख के मैं कृतार्थ करूँगा। तो वही वादा था। तो भगवान राम चित्रकूट में आए। आपको मैंने चित्रकूट की बात बता ही दी। तापस भेष विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। तो भगवान राम चित्रकूट में बहुत सुख प्राप्त हुआ। बोलो श्री बराह हनुमान जी महाराज की जय, कामना स्वामी की जय, श्री राम दरबार भगवान की जय। भगवान श्री रामचंद्र जी जब 14 वर्ष का वनवास काल भगवान को अयोध्या जी से हुआ, तो भगवान का पदार्पण यहाँ चित्रकूट के लिए वनवास काल काटने के लिए जब यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर जितने भी ऋषि वाल्मीकि आश्रम, व्यासी महाराज का इस तरह से जब आते हैं तो यहाँ पर पूछते हैं कि महाराज मेरा ये वनवास काल किस जगह उत्तम होगा। भगवान जो कि सर्वविदित हैं, वो सब कुछ जानने वाले हैं, फिर भी यहाँ पर चित्रकूट में रामचरितमानस ऐसा गवाह है कि वहाँ पर कहते हैं कि चित्रकूट गिर करहु निवासु, जहाँ तुम्हार सब भांति सुपासु। तो इसमें तुलसीदास जी ने, भगवान रामचंद्र जी यहाँ पर जो साधु संतों ने हैं, उन्होंने यहाँ के लिए कहा, यहाँ आकर के तब से चित्रकूट का महात्म, यद्यपि ये अनादिकाल का तीर्थ है, इसके पूर्व में अत्रि अनसुईया आदि ऋषि यहाँ पर रहे, लेकिन जो महात्म बढ़ा भगवान रामचंद्र जी के आने से हुआ। यहाँ पर सभी देवी देवताएं और सभी तीर्थ चल करके यहाँ पर आए भगवान के आने पर, क्योंकि उन्होंने सोचा कि जब त्रिलोकी जा रहे हैं, जिस जगह पर रुक रहे हैं, तो वहाँ हम भी जा करके भगवान का दर्शन करें। यह जो कामदनाथ जी का पर्वत है, यहाँ पर भगवान का जो है सभी नदियाँ, यहाँ पर 108 धाराएँ निकलती हैं इस पर्वत से। जो है पर्वत पूरा पोला है, ऐसी मान्यता है कि क्षीर सागर है, ये स्थापित है यहाँ पर। आज भी लोगों का, हम लोगों के ये लौकिक दृष्टि से नहीं देख पाते हैं, लेकिन जो संत साधना कर रहे हैं वो अलौकिक दृष्टि से भगवान का दर्शन आज भी कर रहे हैं, यहाँ साधना कर रहे हैं। यहाँ भगवान के मूलतः 4 दरवाजे हैं, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। जब जीव जन्म लेता है तो उसकी अभीष्ट कामनाएं 4 प्रकार की होती हैं, तो वह चारों पूर्ण रूप से यहाँ पर भगवान कामदनाथ जी में प्राप्त होती हैं। यह जो दरवाज़ा है, तीसरा दरवाज़ा है, भगवान हनुमान जी जो है भगवान के पहरे पर है। बराह हनुमान जी के नाम से जाने जाते हैं। बराह हमारे क्षेत्रीय भाषा में जहाँ से पानी का बहाव होता है उसको हम लोग बराह बोलते हैं। यह बुंदेलखंड की भाषा है। ये यद्यपि भारतवर्ष की नहीं है तो क्षेत्रीय भाषा, इसलिए बराह के हनुमान जी के रूप में जाने जाते हैं, जो बनाई हुई मूर्ति नहीं है, अपने आप प्राकट्य मूर्ति है। यहाँ पर बहुत सारे साधु संतों ने साधना करके उनको अपने अभीष्ट जो भी उनकी इच्छाएं थी वह पूर्ति हुई हैं। यहाँ पर भगवान का आज भी आना जाना निरंतर होता है, जिस पर हनुमान जी महाराज का पहरा है। यह सदगुरु सेवा संकृष्ट महाराज रणछोड़दास जी का साक्षात्कार यहीं पर हुआ था, जिनके आज जानकी कुंड सदगुरु सेवा संकृष्ट चल रहा है।
तारा नेत्रदान यज्ञ, जहाँ की एशिया का सबसे बड़ा आई हॉस्पिटल है चित्रकूट में। महाराज जी को यहीं पर दर्शन हुए और महाराज जी ने तत्पश्चात यहाँ पर यह चित्रकूट में जानकी कुंड में अपनी यह स्थापना किया सद्गुरु सेवा संतृष्ट की, जो आज भी यहाँ पर करोड़ों लोगों को नेत्र जो ज्योति प्राप्त करा रहा है। इस तरह से ये कामदनाथ जी का उत्तम स्थान है, जहाँ पर आज भी जल की धारा कभी कभी काल को यहाँ पर, और कामदनाथ जी के जो द्वितीय मुखारबिंद है, जो पूर्वी मुखारबिंद के रूप में जाना जाता है, वहाँ पर आज भी दूध की धारा, कहीं भी काल को गंगा जल की धारा इस तरह से आती रहती है, जो लोगों के मनोरथ पूर्ण करते हैं और लोगों में विश्वास जागृत रहता है। अभी हम श्री बरहा के हनुमान जी के दर्शन करने के पश्चात अभी हम पहुँचे हैं श्री कामतानाथ जी में उपस्थित सरयू धारा में। जी हाँ, यह वह स्थान है जिनको कहा जाता है कि श्री कामतानाथ जी का चतुर्थ मुखारबिंद है। यहाँ कामतानाथ जी के चतुर्थ मुखारबिंद के दर्शन नहीं होते, मगर आशीर्वाद पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैठने की व्यवस्था है और यहाँ पर 2 मिनट बैठने का महत्व है, जिसके उपरांत कामतानाथ जी के पूर्ण रूप से आशीर्वाद प्राप्त होता है। और सरयू धारा के बारे में एक विशेष कहावत कही गई है श्री तुलसीदास जी के द्वारा। कहावत है, कोटि कल्प काशी बसै, मथुरा बसै हजार, एक निमित्त सरजू बसै, तुलय न तुलसीदास। जी हाँ, इसका अर्थ यह है, तुलसीदास जी कहते हैं कि मथुरा और काशी में हजारों वर्षों तक निवास करने के बाद भी उतना ही महत्व होता है जितना कि महत्व सरयू धारा में चित्रकूट की परिक्रमा में 1 मिनट बैठने का होता है। अर्थात चित्रकूट में अगर आप 1 मिनट का भी आप विश्राम करते हैं सरयू धारा में, तो उतना ही महत्व है जितना कि आप काशी और मथुरा में 1000 वर्ष निवास करके ग्रहण करते हैं। इसलिए जो भी चित्रकूट आते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, तो सरयू धारा में 2 मिनट बैठकर यहाँ का आशीर्वाद, भगवान कामतानाथ जी का आशीर्वाद जरूर लेवें। धन्यवाद। जय कामतानाथ जी।